आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 का। आज का जो क्लास है हम लोग का वो क्या है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो क्लास 10 में आता है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो क्लास 10 में आती है, सबसे पहले ये जानने की जरूरत होती है कि जो ये ट्रिग्नोमेट्री होता है वो किस प्रकार के ट्रिंगल पे अप्लाई होता है। तो जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री होता है वो हमारे राइट एंगल ट्रिंगल पे अप्लाई होता है। राइट एंगल ट्रिंगल के अलावा किसी भी ट्रिंगल पे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा होता है वो अप्लाई नहीं होता है। अब अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो ये आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें ये क्या होता है 90 डिग्री का होता है। और यदि थीटा की वैल्यू यहाँ होती है तो इसके सामने वाली ये वाली जो साइड होती है इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। और इसके बाद जो तीसरी साइड बचती है उसको हम लोग बेस बोलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है कि सबसे पहले ये पता करना कि परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेनस क्या है और बेस क्या है। तो जहाँ थीटा होता है आपका उसके जस्ट सामने वाली साइड हमारी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। 90 डिग्री जहाँ होती है उसके जस्ट सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। और इसके बाद जो तीसरी साइड बचती है वो क्या होती है, हमारी बेस। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में क्या होती है, अगर देखा जाए तो मेनली तीन क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। पहला जो होता है, पहले का जो नाम अगर देखा जाए तो पहला होता है हमारा साइन थीटा होता है। दूसरा जो होता है उसको हम लोग कॉस थीटा बोलते हैं। तीसरा जो होता है उसको हम लोग टेन थीटा के नाम पर जानते हैं। ठीक है, इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के क्या होते हैं, तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के इनवर्स भी क्या होते हैं, रेशियो होते हैं। तो इसका जो इनवर्स वैल्यू होता है वो क्या होता है 1/cos थीटा होता है। इसका इनवर्स क्या होता है 1/sec थीटा होता है। और इसका इनवर्स क्या होता है 1/cot थीटा होता है। ठीक है, तो तीन आपके मेन होते हैं और इनके इनवर्स तीन होते हैं। साइन थीटा का क्या होता है 1/cos थीटा होता है। cos थीटा का क्या होता है 1/sec थीटा होता है। और tan थीटा का क्या होता है 1/cot थीटा। इसके बाद अगर देखा जाता है तो sin थीटा जो होता है cos थीटा और tan थीटा, तो tan थीटा को हम लोग दो तरीके से और डिराइव करते हैं। tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। और cot थीटा को अगर देखा जाए तो cot थीटा को हम लोग cos थीटा अपॉन sin थीटा के नाम पर। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में अगर देखा जाए तो बेसिक इतनी चीजों को आपको पहले याद रखना होगा। इसके बाद अगर देखा जाता है, अगर इसके बाद अगर हम लोग चलते हैं आगे तो इसके बाद तीन मेन इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं। पहला क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा आपका अगर इंपॉर्टेंट फार्मूले की बात करते हैं, दूसरा तो होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तीसरे की अगर हम लोग बात करते हैं तो तीसरा होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। अब ये जो बेसिक ये आपके जो मेन तीन फार्मूले होते हैं, इनसे भी आप दो और फार्मूले को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है, अगर हम लोग इस sin थीटा को यहीं पर अगर रोक लेते हैं sin थीटा को और cos स्क्वायर को इधर अगर ट्रांसफर कर देते हैं तो एक नया फार्मूला बन जाता है 1 माइनस cos स्क्वायर। अगर cos स्क्वायर थीटा को आप यहीं पे रोक लेते हो और sin को आप इधर ट्रांसफर कर देते हो तो 1 माइनस sin स्क्वायर। तो दो और फार्मूले मिल गए, क्या मिल गया sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या मिल गया 1 माइनस sin स्क्वायर। इसके बाद अगर इस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा लिखते हैं तो यहाँ से यस कमिंग यहाँ से दो और फार्मूले आप बना सकते हैं। अगर 1 को यहाँ पे हम लोग रोक ले तो 1 इक्वल टू और tan स्क्वायर थीटा को जब ट्रांसफर कर देते हैं तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड टर्म में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे और tan स्क्वायर को यहाँ रख देंगे। तो tan स्क्वायर थीटा को आप यहाँ पे होल्ड कर दो और 1 को इधर ट्रांसफर कर दो तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस। तो इससे भी आप
आपके क्या बन गए, दो फार्मूले और बन गए। पहला क्या बन गया, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और दूसरा क्या बन गया, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ भी सेम अगर देखा जाए तो दो और फार्मूले आपको बन सकते हैं। 1 को यहाँ होल्ड कर लो, cot स्क्वायर थीटा को इधर ट्रांसफर कर लो, तो क्या हो जाएगा, cos sec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। दूसरा अगर cot स्क्वायर थीटा को यहाँ होल्ड कर लेते हैं और 1 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस, तो इससे भी आपके दो फार्मूले यहाँ बन गए और यहाँ बन गए। ट्रिग्नोमेट्री में अगर देखा जाए तो इतनी बेसिक चीजें अगर आपको तैयार है तो 10th का ट्रिग्नोमेट्री आप आसानी से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं और अच्छे से उसको जान सकते हैं। अगली हम लोग क्लास नेक्स्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर कोई भी चीज़ आपको मैथ से रिलेटेड इंटर तक कोई भी चीज़ें पढ़नी है तो आप आसानी से कमेंट करिएगा, अच्छे से हम हर टॉपिक क्लियर करके पढ़ेंगे।